नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। चुनाव चल रहा है और दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी की 144 विधानसभा मोहम्मदी के गांव शिवपुरी में सपा प्रत्याशी दाऊद अहमद ने एक सभा को संबोधित किया। ये लोगों ने भाजपा बसपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। सपा प्रत्याशी दाऊद अहमद ने भाजपा सरकार को किसानों की हत्यारी सरकार बताया, तो वहीं भाजपा छोड़कर सपा में आए युवक ने भाजपा सरकार पर कोई गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी दाऊद अहमद को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और साथ ही मोहम्मदी विधानसभा की जनता भी बदलाव चाहती है। मौजूदा विधायक ने सिर्फ और सिर्फ अवैध खनन का काम किया और साथ ही यहाँ पर थानों में दलाली का काम किया, जनता का कोई काम नहीं किया। ऐसे विधायक को जनता अब जवाब देगी। और आवारा पशुओं से जनता परेशान है। आवारा पशुओं से रोजाना हादसे होते हैं जिसमें जानें चली जाती हैं। गौशालाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। जो अत्याचार हुए हैं मैं उसका बखान करने जा रहा हूँ। जरा ध्यान देकर आप सुने। मैं एक दलित का बेटा हूँ, मैं दौलत का बेटा नहीं हूँ। जिनके पास दौलत है, भाजपा वालों ऐसा ही हमारा इतिहास जलाना चाहते हैं कि हम गरीबों और मजदूरों की रोजी रोटी छीनना चाहता हूँ। जरा ध्यान देकर सुनेंगे। हमारे नौजवान साथी आदरणीय हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं कि दौलत हर इंसान कमा सकता है मगर इज्जत हर इंसान नहीं कमा सकता है। मेरा जहाँ मान सम्मान होगा, मैं बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुआ हूँ। मैं एक मान सम्मान के लिए शामिल हुआ हूँ। मैं कोई धन दौलत मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय के बारे में बोल रहा हूँ। और भाइयों साथियों, मेरा कहना यह है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। चढ़ विपत्ति की छाती पर मोहर लगेगी साइकिल पर। जरा ध्यान देर करके सुनेंगे कि जहाजों से जो टकराता है उसे तूफान कहता हूँ। जहाजों जो टकराता है उसे तूफान कहता हूँ और जो तूफानों से टकराता है उसे इंसान कहता हूँ। अरे गरीबों की रियासत अमीरों से कम नहीं होती है और सोने के टुकड़े लाख करोड़ पर कीमत कम नहीं होती है। जरा ध्यान देकर सुनेंगे आप। और बीजेपी के कार्यकर्ता जरा ध्यान देकर सुनो कि हमारा जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो ये लिखा गया था कि हर एक नागरिक को अपने वोट की क्षमता और इच्छा है, वो स्वतंत्र होकर अपना वोट डाल सकता है। कहीं कोई धमकाया जाता, कहीं कोई धमकाया जाता, कहीं कहीं गालियाँ होती, कहीं कहीं। तो मेरा हक नहीं है, भारतीय संविधान में लिखा नहीं गया है। भाइयों, मैं तो यही अभिनंदन और नंदन करता हूँ कि एक बार मौका अखिलेश भाई को जरूर दें, सपा सरकार को बनाएं और हमारे यहाँ से सपा में शामिल हुए कार्यकर्ता मैं उनका नंदन अभिनंदन करता हूं। और दाऊद भाई को भारी मतों से आने वाली 23 तारीख को जिताएं। यहाँ भारी मतों से विजय बनाकर जाकर भाई लखनऊ में पहुँचे और अखिलेश यादव की हाथों को मजबूत करें। उनकी सरकार, हम गरीबों की, हम किसानों की, हम मजदूरों की सरकार बनेगी, तभी हमारा आपका उद्धार होगा। खबर बलिया की बांसडी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर निषाद पार्टी के अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे प्रत्याशी हैं और बांसडी कस्बे में स्थित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान 362 बांसडी विधानसभा के मतदाताओं ने वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे को चुनाव चिन्ह नाव दिया। और कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी अजय शंकर पांडे ने कहा कि मैं युवाओं के बल पर चुनाव जीतूंगा। सिर्फ बड़ा नाम होने से कुछ नहीं होता, जनता के बीच जनता के साथ रहकर काम करना पड़ता है। मैंने काम किया है। आपको बता दें कि बांसडी विधानसभा क्षेत्र से एक तरफ भाजपा गठबंधन के केतकी सिंह हैं, तो वहीं 8 बार चुनाव जीतकर इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे राम गोविंद चौधरी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि राम गोविंद चौधरी 8 बार क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, तो वहीं निषाद पार्टी के युवा तेज तर्रार अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे मैदान में हैं, जिनका पूरे विश्वास के साथ ये दावा है कि क्षेत्र का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। तो वहीं
हमारे बांसडीह विधानसभा में दो तरह के नेता हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि एक वो हैं जो चुनाव जीतने के बाद सीधे लखनऊ चले जाते हैं और जनता को कभी दिखते नहीं। दूसरे वो नेता हैं जब जनता पर कष्ट का समय आता है तो छत्तीसगढ़ घूमने चले जाते हैं। 5 साल सिर्फ मैंने काम किया है, चाहे कोरोना काल हो, कोई समस्या हो, क्षेत्र के दुख सुख हमेशा मैं साथ रहा। लोगों को बड़े नाम या बड़े नेता का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ युवा हैं, दुनिया जानती है कि जिस तरफ युवा चल देते हैं जीत उसी की होती है और मैं जहां भी जाता हूं हमेशा मेरे साथ नौजवानों का हुजूम चल पड़ता है। ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनको जनता देख चुकी है कि 20 सालों से इस क्षेत्र में क्या काम किया। इस क्षेत्र का लगभग 30% भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। 6-6 साल से लोगों के घर में पानी डूबा हुआ है और क्षेत्र की जनता जानती है कि कोरोना काल हो या किसी तरह का संकट के समय इनके साथ कौन खड़ा रहता है। इसलिए क्षेत्र की जनता सिर्फ मुझे ही वोट करेगी। कनक पांडे ने कहा कि जितना बड़ा मेरा नाम मेरे सामने होता है मैं उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ता हूं। पांडे ने कहा कि आप शिक्षा इस क्षेत्र को देख लीजिए, ना तो चिकित्सा अच्छी है ना शिक्षा। जब कोई बीमार पड़ता है सीधा बलिया जाना पड़ता है, वहां से लखनऊ या फिर बस्तर जाते हैं। और अगर सड़कों की व्यवस्था की बात करें तो 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लग जाता है और इसलिए जनता ने इस बार चुनाव जिताकर विधानसभा में पहुंचाती है। तो विकास कैसे होता है मैं ये करके दिखा दूंगा। है कि आप अगर देखेंगे जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे साथ सबसे ज़्यादा युवा ही मेरे साथ चलने का काम करते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि नौजवानों के दम पे कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कोई ऐसा लड़ाई नहीं है जो अगर नौजवान खड़े हो जाए साथ में तो जीता नहीं जा सके। और इन्हीं के दम पे मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं के दम पे मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से मैं बांसडीह विधानसभा जीत के आऊँगा और लोग देखते रह जाएंगे। जो हमको कमज़ोर मान के चलते होंगे उन लोगों को आने वाले 3 मार्च को पता चलेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। और हमको मैं आप लोगों को बता दें, यहाँ 2 तरीके के नेता हैं मैदान में। एक नेता प्रतिपक्ष जो लगातार 20 साल से क्षेत्र में रहने का काम ही नहीं किए हैं। आप जहाँ जाइए चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद लखनऊ चले जाते हैं और कहीं दिखते नहीं हैं, कहीं उनका चेहरा दिखता नहीं है। और दूसरा नेता जो पूरे कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित होकर घर बैठने का काम किया और छत्तीसगढ़ घूमने का काम किया है। लगातार कोरोना काल में मैं चला हूँ और लोग बोलते हैं कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा। चुनाव कौन जीतेगा, जनता किसके साथ है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। क्योंकि लगातार क्षेत्र में रहने का काम मैं। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में 2 जातियों में संघर्ष के चलते तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने जनपद को जातीय संघर्ष की आग से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए दोनों पक्षों से 120 लोगों को मुतलका पाबंद करते हुए दोनों पक्षों की FIR दर्ज कर ली है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर ये संदेश दिया है कि किसी को भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 4 दिन पहले 15 फरवरी को बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव ढलना में शादी में चढ़त को लेकर दलित और ठाकुर समाज के लोगों में आपसी विवाद हो गया। इसके बाद बीते 16 फरवरी को ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज पर आरोप लगाया कि दलित समाज के लोगों ने उनके पूर्वज महाराणा प्रताप की बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया था। इसका वीडियो ठाकुर समाज के लोगों ने बनाकर वायरल किया था। राणा प्रताप का बोर्ड उखाड़ने से नाराज ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के युवक की पिटाई कर घायल कर दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर थाना नरसेना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस बीच गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि दोनों पक्षों में विवाद आगे ना बढ़े, बड़ी घटना घटने ना पाए। आज एक बार फिर से ठाकुर समाज के लोग SSP कार्यालय पर SSP से मिलने पहुंचे। ठाकुर समाज के लोगों ने कहा कि गांव में 2000 की जनसंख्या है, इसमें मात्र 150 संख्या ठाकुर समाज के लोगों की है। आए दिन गांव में दलित समाज के लोग ठाकुर जी समाज के लोगों के साथ गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। ठाकुर समाज के पूर्वज महाराणा प्रताप का बोर्ड गांव में ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा लगाया गया था, जिसे 3 बार दलित समाज के लोगों ने तोड़कर जमीन पर गिरा दिया है, जिसके बाद वो लोग अपनी फरियाद लेकर SSP के पास पहुंचे। इस पर SSP ने ठाकुर समाज के लोगों को भी समझाते हुए कहा कि किसी को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से
एक्शन लिया जाएगा। गांव में महाराणा प्रताप का बोर्ड लगाने को लेकर दो जातियों में विवाद हुआ था। स्थिति अब कंट्रोल में है। दोनों पक्षों से लगभग 120 से ज्यादा लोगों को 2 लाख के मुशर्रके के साथ पाबंद किया है। साथ ही गांव के मूल निवासी सरकारी अधिकारियों के द्वारा बाहर रहते हुए गांव के अमन शांति भंग करने की साजिश की बात सामने आई है। आखिर इन अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। देखो भाई, ये कल जो हाथापाई हुई है ढलना में, ये किसी मतलब की वजह से नहीं हुई, बस फालतू में इसे पीटा गया है। और ये जाटव समाज से बिलोंग करता है लड़का। इसकी काफ़ी मार पिटाई हुई है और इनसे पूछते हैं हम किस बात पे इनकी मार पिटाई हुई है। बताइए भैया, आपका क्या नाम है और किस बात पे मार पिटाई करी गई आपके साथ? विनय कुमार है। कहाँ से हुआ भैया? गाँव ढलना से। अच्छा। हम बारात में गए थे, बारात जा रही थी ढलना गाँव से। तो हम जा रहे थे, वहाँ पहुँचे चावड़ पे। उन्होंने ये बात की थी कि यूँ बहन बेटी को छेड़ने लगे पहले। अच्छा, बहन बेटी को छेड़ा गया वहाँ पे? हाँ। तो किस समाज से थे वो लोग? वो राजपूत ठाकुर और चौहान थे। ठाकुर समाज, राजपूत समाज से थे वो लोग। अच्छा, तो आप जाटव समाज से हो। जाटव समाज की बहन बेटियों को छेड़ा गया और आपकी ये हालत ये इस वजह से हुई है? ये हाथ में भी चोट लगी हुई है और सिर में भी लगी हुई है। सरिया भी मारी थी और रॉड डंडे भी मारे थे। और रात में आपके साथ काफी लोग होंगे? मैं अलग खड़ा था, बिल्कुल अलग। हमसे 4-6 लोग थे, 6-7 लोग। और गंदी गाली भी दी थी बहुत। चम्हार ढेर वेर बकरे थे बहुत। अच्छा, आपके लिए चम्हार भी बोला गया है? बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। गांव ढलना। क्या मामला है? वहाँ से हम ढलना से बारात चढ़ रही थी। वहाँ से जी, हम दलित समाज के लोग हैं हम। जी जी, हमारी बारात जा रही जाति सूचक शब्द बोल रहे थे वे। हमने हमें कहेगा चमार भेड़ हम साला ढेड़ो बारात नहीं चला रही यहाँ से उन्हें इतने में चावड़ वहाँ पाने के लिए मना कर दी। कचामड़ हमारी है। मेरा नाम भाई दिलपुर राणा है। मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ वहाँ पे। इन्हीं के गांव से। क्या मामला? पूरा मामला ये है, यहाँ पे 2000 की संख्या है। गांव ढलना है, इसमें 150 लोग के करीब तो हम बिरादरी के हैं। बाकी सब जाटव समाज के लोग हैं। रोज बदतमीजी करते हैं। हमने एक बोर्ड लगाया था महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप सबके सम्मानित हैं। हम सबके लिए उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी। हम उनका ये तीसरी बार कांड हुआ है। तीसरी बार उन्होंने बोर्ड को उखाड़ा है और फिर तोड़ दिया। फिर बदतमीजी करते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। एक वहाँ पे SP है, क्या नाम है, अजय कुमार। वो उनको सराय देता है, उनको सहाता है और बदतमीजी कराता है। आज आप कहाँ हैं? आज हम SSP साहब से अपनी गुहार लेकर लगा रहे हैं। SSP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई होगी। इनके साथ इन्हें इंसानों को बंद किया जाएगा। हमने SSP साहब से निवेदन किया कि इन्हें बंद कराओ और हमें न्याय दिलाओ। सर, बलूचिस्तान के सर ढलना ग्राम में बीते दिनों 2 जातियों में आपस में संघर्ष हुआ था। क्या सर पूरा मामला है और वर्तमान में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, थाना नरसिंगा के ढलना गाँव में एक बोर्ड को लेकर के 2 जात के लोगों के बीच में गर्मा गर्मी, कहासुनी और पथराव की घटना हुई थी। जब उसमें कोई चोटहिल नहीं हुआ था। दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 100 से अधिक लोगों को 2 लाख से ऊपर की धनराशि से पाबंद कराया गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सजग सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सर, जांच में किसी सरकारी अधिकारी का भी नाम सामने आया है? कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, ऐसी चर्चाएं हैं, इसकी हम अलग से जांच करा रहे हैं कि कुछ अधिकारी हैं जो उस गांव के रहने वाले हैं और बाहर से गांव के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने और तनाव पैदा करने के प्रयास में उनकी भूमिका के संबंध में शिकायतें हैं। जांच करा रहे हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई है तो अपेक्षित जो भी कुछ है वो सुनिश्चित किया जाए। सर, दोनों पक्षों से कितने लोगों को मुचलका पाबंद किया गया? ये दोनों को मिला के 120 से अधिक लोग जो है पाबंद कराए गए। उत्तर प्रदेश बाराबंकी विधानसभा सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी रूही अरशद ने सदर क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव में बीती रात चुनावी जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा में उपस्थित हुए लोगों को कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए जनसभा में बैठे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक नए विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी रूही अरशद को भारी मतों से जिताकर विधायक बनाने की उन्होंने बात कही। और पूरे हिंदुस्तान में सरकार बना लेता है मोदी। आज इस विधानसभा में 1,24,000 है। क्या एक विधायक भी
मौका है, खड़े हुए अपने हक अपने हुकूक के लिए खड़े हुए। 20 साल से एक को आप वोट देते आ रहे हैं, एक पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। कभी आपने सोचा कि हम अपने हक अपने हुकूकों के लिए खड़े हों? वक्त है, दस्तूर है, खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होंगे तो आवाज मार दी जाएगी। ये हकीकत है, ये वक्त है कि आज आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इन बच्चों के हकूक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं रह गई, इन बच्चों की लड़ाई। इनके हुकूकों को हमको बचाना है, इनके हक के लिए। आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो इनका हक क्या होगा आप जानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।